उत्तर प्रदेश का बलिया और बलिया जिले की स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके की बदहाल हैं, इसके लिए आज की तारीख में नगरा मार्केट में स्थित अवैध अस्पतालों पर जब जिला की टीम का छापा पड़ा तो क्या देखने में मिला दोस्तों? देखने में ये मिला कि जब एडिशनल सीएमओ ने वहां पर उपस्थित एक महिला से, जिसका कि नाम कंचन यादव बताया गया है, कंचन यादव जीएनएम है और लिख रही हैं डॉक्टर BAMS इंदौर। क्या क्या पूरा वाक्य है, ये क्लिप में देख लीजिए। और आपकी सिटी क्या है? आप भी डॉक्टर नहीं सर जी, ये क्या है? सर तो क्या करें, हंसो ऐसे मत। ये पब्लिक में जाएगा ना, ये ये क्या है? डॉक्टर, ये देखो डॉक्टर लिखो, देख रहे हैं, ये डॉक्टर लिखा है। कंचन यादव BAMS। जेल जाएंगे अभी। ये पर्ची रखिए। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश का बलिया और बलिया जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं जब जांचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्त बलिया जिले के अधिकारी नगरा मार्केट में स्थित जितने भी नर्सिंग होम हैं, अवैध पैथोलॉजी वगैरह हैं, उनकी जांच करने पहुंची, उन पर छापा डालने पहुंची, तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची नगरा के नहर मार्ग पर स्थित भंडारी गांव में एक छोटे से हॉस्पिटल में, जिसका नाम है बिंदु हॉस्पिटल। स्थानीय लोग बता रहे थे कि इस बिंदु हॉस्पिटल को रेफरल सेंटर के रूप में जाना जाता है और यहाँ से मरीजों को भर्ती करके रतनपुरा मऊ जिले में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई डॉक्टर नहीं मिला, यहाँ पर किसी तरीके का कोई स्टाफ वैसा नहीं मिला जैसा होना चाहिए कि जैसा एक हॉस्पिटल में होता है। बहुत सारे बेड थे तो निश्चित रूप से यहाँ भर्ती होती भी होगी। और आगे क्या हुआ, डॉक्टर ने कर दिया इसको सील। दोस्तों कुछ ही मिनट में हॉस्पिटल सील करने के बाद जब स्वास्थ्य विभाग की टीम थोड़ी सी आगे बढ़ी तो उनको मिल गया एक श्रेया पैथोलॉजी लैब और बगल में ही उसी से लगा हुआ मिल गया शारदा नर्सिंग होम एंड मैटरनिटी सेंटर। अब जब स्वास्थ्य विभाग की टीम इसके अंदर गई दोस्तों, तो इसमें ये हुआ कि वहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, सारा का सारा पैरामेडिकल स्टाफ था। छोटी छोटी बच्चियाँ थीं जो मेरी समझ से पैरामेडिकल कॉलेजेज में पढ़ती होंगी। इनका वेतन 1000-2000 से ज़्यादा नहीं होगा। वो इतने ज़्यादा दहशत में थीं कि वो अपने डॉक्टर का नाम भी नहीं बता रही थी, डॉक्टर का फ़ोन नंबर भी नहीं बता रही थी। वही यहाँ भी हुआ, अधिकारियों ने कर दिया पूरे के पूरे हॉस्पिटल को सीज। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब पहुँच गई राजू सेवा सदन पर। राजू सेवा सदन पर डॉक्टर हीरालाल प्रैक्टिस करते पाए गए। चूँकि उनका रजिस्ट्रेशन है, इसलिए सरकारी अधिकारियों ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने कुछ ऐसी मशीनों को सील कर दिया जो कि वहाँ पर अवैधानिक रूप से संचालित हो रही थी, जिसकी की परमिशन डॉक्टर हीरालाल को नहीं थी। क्योंकि इस हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और बहुत बुरी तरीके से हलचल मच गई। जांच टीम को देख करके सबके सब मरीज जो है वो एक तरफ शांति से बैठ गए और पूरे हॉस्पिटल में लोग चहलकदमी करते रहे। काफ़ी प्रयास किया गया कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो। बहुत शांति से और बहुत व्यवस्थित तरीके से नगरा पुलिस का सहयोग लेते हुए डॉक्टर साहब ने भी सहयोग किया और नगरा पुलिस का सहयोग लेते हुए जितने भी जिले के अधिकारी थे उन्होंने एक एक करके 2 कमरों को सील किया और सील करने के बाद वहाँ से टीम बढ़ी आगे की। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुँच गई भिटकुना मोड़ पर। भिटकुना मोड़ पर लबे रोड एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है शिवम हॉस्पिटल का, जो कि आप विजुअल में देख रहे होंगे। और इस पूरे शिवम हॉस्पिटल की जांच बहुत अच्छे तरीके से की गई। इसमें डॉक्टर नज़ारत पाए गए, मरीज भर्ती पाए गए, लेकिन वहाँ पर किसी तरीके का कोई प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर का नाम वहाँ पर विनय यादव बताया जा रहा था, जो कि अपनी डिग्री के आगे लिखते हैं BAMS, और वो भी यहाँ से नहीं किए हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से किए हैं। और एक डॉक्टर का नाम कंचन यादव बताया जा रहा था। तो कंचन यादव जी ने भी इंदौर से डिग्री ली है, BAMS की ही डिग्री ली है। लेकिन जब डिप्टी CMO साहब ने सीधा सीधा पूछा, और साथ में एडिशनल CMO साहब भी थी, उन्होंने जब पूछा कि आपकी डिग्री क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं GNM करती हूँ। आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि नगरा में कितना बड़ा एक तरीके का ये अवैध बूचड़ खाना चल रहा है। किसी भी मरीज को भर्ती कर दीजिए, किसी को भी बच्चा पैदा करा दीजिए, किसी को भी अवैध रूप से खून चढ़ा दीजिए, किसी को भी बीमार कर दीजिए, किसी का बच्चा गिरवा दीजिए, किसी के बच्चे को मौत के मुँह में सुला दीजिए। इस तरीके के बहुत बड़े सिंडिकेट का पता चलता है, क्योंकि इसके आगे और भी हॉस्पिटलों पर छापा पड़ा था और इस तरीके के सिंडिकेट बहुत संगठित तरीके से चलाए जा रहे हैं। और हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसमें
नगर क्षेत्र में काम करने वाली जितनी आशा कार्यकर्ता हैं उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, एम्बुलेंस चालकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके सबूत सहित हम आपको कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जब हमने सीधा सीधा खुला उल्लंघन देखा कि किसी तरीके की कोई फायर सेफ्टी कहीं पर नहीं है, किसी तरीके का कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो यदि किसी तरीके का मरीज सीरियस हो जाए तो इस तरीके से उसका इलाज कर दें कि उसकी जान बच जाए, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देख करके डिप्टी सीएमओ भी हैरत में पड़ गए और एडिशनल सीएमओ भी हैरत में पड़ गई कि बताइए यहाँ खुलेआम मानवता के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। और यदि नगरा बलिया की ये स्थिति यदि पहले बड़े सरकारी अधिकारियों को नहीं दिखी तो बड़े सरकारी अधिकारी भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब आगे बढ़ी तो सिकंदरपुर वाली रोड पर ब्रह्म बाबा के स्थान के सामने एक मेडिकल स्टोर मिला, आयुष मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर। जब ये टीम उस मेडिकल स्टोर पर पहुंची तो वहाँ एक पतली सी गली थी जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अधिकारी थे वो सब सीधे भीतर घुसे। भीतर घुसने के बावजूद भी कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा था। एक दो रूम वहाँ पर बने हुए थे जिसमें बेड लगे हुए थे, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था कि यहाँ किस प्रकार का हॉस्पिटल चलता है। अचानक एक लड़की भागती हुई नीचे अंडरग्राउंड की तरफ जाती है, जिसके भागने की आवाज़ अधिकारियों के कान में पड़ जाती है। अधिकारी उसके पीछे जाते हैं और एक सकरी पतली गली से छोटी छोटी सीढ़ियाँ जहाँ पर के बिल्कुल अंधेरा था, हमको भी दिखाई नहीं दे रहा था, किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम सब लोग जब अंडरग्राउंड पहुँचे तो देख करके सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहाँ पर भर्ती एक महिला मरीज जिसने कि एक दिन पहले एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था, उस मरीज को और उसके परिजनों को एक लड़की ने ताले में बंद कर दिया। अब वो लड़की उस अस्पताल में सहयोगी होगी, निश्चित रूप से ये बात सही है। और जैसे ही ताले सारे खुलवा करके देखे गए तो बहुत बड़ा राज निकल करके सामने आया कि यहाँ पर अवैध रूप से डिलीवरी कराई जाती है। उनके पास भी किसी तरीके का कोई कागज़ नहीं मिला, मरीजों को भर्ती करने का कोई रजिस्टर नहीं मिला, किसी तरीके की फायर सेफ्टी नहीं मिली, किसी तरीके का कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं मिला। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि वहाँ पर नहीं मिली। वहाँ पर अब डॉक्टर राहुल साहब हमको बता रहे थे कि वहाँ पर उस बच्चे को हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगना 24 घंटे के अंदर ज़रूरी है, जबकि उस बच्चे को पैदा हुए दूसरा दिन था। इतना रिस्क ये लोग ले रहे हैं, इतना ज़बरदस्त रिस्क ले रहे हैं कि जनता को मारने का पूरा प्रयास है। जनता भी इतनी भोली है नगरा की, बात करने को कह दीजिए तो चट्टी चौराहों पर सबके सब अपने आप को विद्वान बनते हैं, लेकिन सीधे सीधे चले जाते हैं इन लुटेरों के पास, क्योंकि इन लुटेरों ने अपने अपने एजेंट्स छोड़ रखे हैं गाँवों में, और हर गाँव में इनके एजेंट हैं जो कि मरीज पहुँचाते हैं और उस स्थिति में पहुंचाते हैं कि जहां पर 10 मिनट खड़े होकर के सांस लेना मुश्किल है, ऐसी जगह पर उन मरीजों को भर्ती किया जाता है और प्रयास ये किया जाता है कि किसी भी तरह से इनसे ज़्यादा वसूली की जाए। वहाँ की टीम ने पता किया तो लगभग 20,000 रुपये एक डिलीवरी का चार्ज है उनका, और दवाइयों का चार्ज वगैरह मिला के 30 से 35-40 हज़ार रुपये तक उनसे वसूले जाते हैं। और ज़्यादा जब पैसा कमाने की इच्छा नगरा के इन अवैध अस्पतालों वालों की होती है तो वो डराते हैं और धमकाते हैं कि आपकी मरीज की हालत बहुत ख़राब है, उसको खून की ज़रूरत पड़ेगी, उसको फलानी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ढिकानी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से बेवकूफ़ बना करके और पैसे बढ़ाते जाते हैं और लोगों को मजबूरी में उनको पैसे देना पड़ते हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये छोटा सा प्रयास, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं अरियम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।